उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों, शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत शेरपुर में आग लगने से सनसनी मच गई है। दरअसल 5 बजे सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण एक गरीब परिवार के घर में आग लग गई और आग लगने के बाद ग्रामीणों की मदद से घर में सो रहे छोटे बच्चे और महिलाओं को ग्रामीणों ने निकाल लिया, लेकिन घर में रखा सारा कीमती सामान जलकर खाक हो गया है। बताया यह भी जा रहा है दर्शकों कि इस समय कहीं ना कहीं जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो काफी ज्यादा हैरान हैं, क्योंकि इस घटना के घट जाने के बाद साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई है। जो वहां पर लोग हैं उनका ये कहना है कि घर में शादी थी और शादी के लिए कई कीमती सामान रखे गए थे घर में खरीद करके, और अब ये माना जा रहा है कि इस घटना के घट जाने के बाद उस परिवार का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बेटी की शादी के लिए जो तमाम कीमती सामान रखे गए थे, दरअसल वो तमाम सामान जलकर खाक हो गए हैं, क्योंकि लगातार ये जो है आग भड़कती ही चली जा रही थी। लेकिन उसके बाद ग्रामीणों की मदद से इस आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ अंकित जुड़ चुके हैं। इनसे समझते हैं कि आखिरकार मुजफ्फरनगर की उस बड़ी घटना में अब क्या बड़ी जानकारी आ रही है और क्या परिवार इससे अभी भी उभर पाया है कि नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि तबाही देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा सामान अंकित जल चुका है। आपके पास क्या बड़ी जानकारी है? अवराज जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर का है, जहां 5 बजे शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक गरीब परिवार के घर में आग लग गई। आग लगने के बाद से घर में सो रहे जो छोटे बच्चे और महिला थी, उन्होंने उन लोगों को सबको वहीं के आसपास के लोगों ने बाहर निकाल लिया, जिसमें किसी की जान हानि नहीं हुई, लेकिन जो सामान था वो सब जलकर राख हो गया। जी अंकित, क्या प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में कोई पहल की गई है? क्या प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा है? क्योंकि ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान का मामला यहां पर देखने को मिला, क्योंकि परिवार जो दावा कर रहा है कि शादी का सारा सामान जो उन्होंने खरीद कर रखा था वो अब जलकर खाक में बदल चुका है। तो क्या प्रशासन इस मामले में कोई सूद ले रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद का हाथ बढ़ाया गया है? अबरार जी, मैं बताऊं आपको, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उन लोगों का भी उसका भी लाभ इन लोगों को नहीं मिला है। और लगातार ये लोग इन लोगों ने लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म भी भरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके आवास बनने की कोई प्रक्रिया शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। और इतना सामान जलने के बाद, मकान जलने के बाद भी कोई प्रशासन से न भी कोई मदद नहीं मिली है। जी अंकित, क्या परिवार अब कोई मांग कर रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना भारी नुकसान हुआ है तो परिवार इस पूरे मामले को लेकर के मांग कर रहा होगा। क्या परिवार की कोई मांग सामने निकल कर आई है? परिवार का जो मुखिया है, उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जो उनका मकान है वो मकान बनवाने की गुहार लगाई है, और उन्होंने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। अंकित, इसमें एक जानकारी और हासिल करना चाहेंगे। क्या किसी तरीके के जानी नुकसान का भी यहाँ पर कोई मामला है? क्या किसी को हानि भी पहुंची है, या फिर ये सामान का ही जलने का जो एक तरीके से यहाँ पर तमाम मामला हमें देखने को मिल रहा है, या फिर परिवार के किसी भी व्यक्ति को इससे कोई हानि भी पहुंचा है? क्या परिवार में जो छोटे बच्चे घर में सो रहे थे, उन लोगों, जैसे ही घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, तो जो आसपास के जो मोहल्ले वासी लोग थे, उन्होंने बच्चों को निकाल लिया, जिस वजह से कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन जो घर में सामान रखा था वो सभी सामान जलकर राख हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुजफ्फरनगर में ये बड़ी घटना घटी थी और जिसके बाद अब कहीं ना कहीं परिवार पूरी तरीके से सदमे में है, क्योंकि परिवार ने अपना बहुत कुछ खोया है। अब इस पर प्रशासन की नजर है और क्या प्रशासन इसमें कोई मदद करता है, यह देखने वाली बात होगी। जी, क्या नाम आपका? जी, इस मोहम्मद साहिद। कहाँ रहते हैं साहिद? यहीं पड़ोसी हैं, जिनके बराबर में रहे हैं, बगल में। आग लगी है, कैसे लगी, क्या कारण रहा? भाई साहब, ये आग जो है
सुबह 5 बजे लगी। लाइट का तार आ रहा था बिजली का, उसमें कोई चिंगारी विंगारी बनी और उससे एकदम सारे में ही पूरा छप्पर डला हुआ था इनका बेचारों का। मकान मुकुन पक्का तो इनका है नहीं, हालांकि मकान इनका आ गया था, वो पता नहीं बनवाया नहीं बनवाया क्या हुआ, उसमें छप्पर पड़ा था। वो छप्पर में सारा कपड़ा लत्ता फूक गया और सारा नाच बाज चावल बोल सारे सामने नहीं पड़ेगा, खाट वगैरह सब कुछ फूक गया। इसकी सूचना नहीं दी आपने किसी को? सूचना दी थी, फायर वालों को दी थी, फायर ब्रिगेड को, क्या बोल रहे हैं उन्हें, पानी वालों को, सादाब नाम के भाई ने, महल्ले वाले लड़के नहीं, तो उनका फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, हाँ सुबह 5 बजे स्थानीय पुलिस पे भी फ़ोन करा, पुलिस वाले भी कह रहे कहिए थे, लगा उन्हें 100 नंबर वालों को कर दो, आया नहीं फिलहाल अभी कोई यहाँ पे, फ़ोन के आदमी ने कर दिया। किस तरह का नुकसान है? जान का तो कोई? भाई साहब जान तो बस वही जान का ही मान लो, ये जान बच गई बच्चों की, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी पड़े थे। और क्या नाम, ये ताई हैंगी हमारी, हमारे भाई हैंगे, ये सारे बेचारे यहीं से पड़े थे। माल का नुकसान माल का बहुत नुकसान है। नहीं कल को भात देना ब्याह में, कोई भात भी तो है नहीं कि हाँ आज भात देते हैं और कल इनका ब्याह है कोई लड़की का, सामान सब रखा हुआ, वो रखा सामान तुम्हारे सामने देख लो जाएगा, कपड़ा लत्ता सब कुछ फूक गया इनका बेचारों का, वो बिल्कुल खाक हो गया। खाट भी बिल्कुल, खाट का भी राख बनी पड़ी चूरा, इतना बुरा हाल है भाई जी। जी क्या नाम आपका?